हाँ, ये वो जो आपने शुरू में प्रोग्राम में कहा था कि वो खुशनसीब जिनको सुख गाड़ी का, दिल का, घर का, घर खरीद सकते हैं, घर गाड़ी खरीद सकते हैं, या इस तरह का घर का सुख इनको नसीब होगा। इसी तरीके से अम्मी के जितने भी मैं के साउंड है वो भी इसमें, माँ के भी, मी के भी, मुंह के भी, मैं। निकनेम भी है इसमें। यार फलक, एक बात समझ लो, निकनेम कोई ऐसे हवा में नहीं बन जाता, आखिर उस बंदे में उसकी कोई ना कोई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं आप सबके फेवरेट और हमारे भी मोहम्मद उसामा अली। किसी तारुफ के मुताज नहीं है। जबरदस्त एस्ट्रोलॉजी होती है, चाहे आप लोगों के अल्फाबेट्स के वाले से हो, आप लोगों के ज़ोडिएक हो, और जबरदस्त इनकी फोरकास्ट होती है। नाजरीन, मैं सोच रहा था बहुत से लोग ऐसे हैं जो चाह रहे थे जी कि हमें ज़ोडिएक तो उसामा साहब ने बता दिए 2026 के। नीचे कमेंट्स आ रहे थे और वो उसामा साहब वो पूछ रहे थे कि जी हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता। तो मैंने सोचा उन बेचारों को क्या कसूर है। लेकिन आप टेंशन ना लें, आपको जो जिंदगी में रूह को जो सुकून मिलेगा, घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, उसके ऊपर भी सामा साहब ने फोरकास्ट निकाली है, और जो कि आज आपको बताई जाएगी 2026 में टॉप के जो होंगे अल्फाबेट्स वो कौन से हैं जिनको गाड़ी मिलेगी, घर मिलेगा और रूह को सुकून मिलेगा 2026 में, और ये पूरा साल चलेगा। अच्छा, कुछ खबरें भी छोटी छोटी हैं वो लेके उसके बाद आप लोगों की तरफ आते हैं। आज जुम्मा है, सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। 5 दिसंबर 2025 है और मॉर्निंग में हमारा आज प्रोग्राम अपलोड हो चुका है। तो नाज़रीन, सबसे पहले बताएं, कल प्यूटन इंडिया गया और एंट्री होते ही उसकी आरती उतारी गई और उसको मंदिरों में उसकी तस्वीरें लगाई गई, भगवान की जगह उसकी फोटो लगा के प्यूटन की उसके ऊपर जो फूल मारे गए, और बहुत अच्छा सेलिब्रेट प्यूटन को किया गया। और वहां पे मुजस्मे बनाए गए, रोडों पे प्यूटन प्यूटन हो गया, क्योंकि लालच तो है ना। S-500 चाहिए इंडिया को, ये खबरें आ रही हैं। अच्छा, दूसरा आपको बताएं कि पाकिस्तान ने भी साथ ही प्यूटन को दावत दे दी है कि आप अगर नेबर में आए हैं तो उसके बाद हमारी तरफ भी चक्कर लगाएं, हम बताते हैं प्रोटोकॉल क्या होता है। तो पाकिस्तान भी आ रहा है। अच्छा, नोटिफिकेशन हो गई है, लेकिन साथ साथ आप समझ लें कि पाकिस्तान जो है अपने इर्द गिर्द से डस्ट जितनी भी है वो खत्म कर रहा है। किसकी बात हो रही है? जो ये पाकिस्तान की तरफ बुरी नजर से देख रहे हैं, तालिबान वगैरह, इनके ऊपर स्पाया हो रहा है, ये खबर है। और दूसरा आपको बताएं, उसामा साहब की जो प्रिडिक्शन थी इमरान खान के हवाले से, आज आप वो खबर देख लें, आ गई है हर जगह। थंबनेल पर मैं देख रहा था, ये मतलब कल की बात बता रहा हूँ, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हर जगह पर एक ही बात थी, इमरान खान पे सख्ती, इमरान खान पे पाबंदियां, मुलाकातें नहीं होंगी, इस तरह की खबरें जो हैं हमने देखी। क्योंकि उसामा साहब ने कहा था कि हर कोई कह रहा है अच्छा वक्त है, लेकिन जो उसामा साहब की जो फोरकास्ट है इमरान खान साहब के हवाले से वो कोई अच्छी नजर नहीं आ रही थी। तो उन्होंने अपनी देखें ईमानदारी की, उसामा साहब ने आप लोगों को देखें, यहाँ से अंदाजा होता है कि एक एस्ट्रोलॉजर कितनी मेहनत करके आप लोगों के आगे वो कैलकुलेशन देता है, चाहे आप खिलाफ बात करें या हक में करें। लेकिन उनकी कैलकुलेशन यही थी कि जो नजर आ रहा है उसके हवाले से बताया। लेकिन आगे इमरान खान साहब के हवाले से आज मैं पूछूंगा क्या मामला होंगे। और सुहेल अफरीदी की भी जो है वो कल मुलाकात नहीं हो सकी, और वो एहतजाज भी नहीं किया, आए और वापस चले गए। लेकिन एक बेंच पे अच्छा लगा, नून लीग और पीटीआई आज एक बेंच पे बैठे और वहां पे बातें भी हुई केपीके के हवाले से, सारे मामला तो है। अच्छा, जेलेंस्की जो है वो आयरलैंड, नाजरीन, जैसे ही उतरा और उतर के वो चला गया, वो साथ ही आयरलैंड उतरा और साथ ही आयरलैंड से ड्रोन उठे, और ड्रोन उठते ही उसके जहाज पे अटैक करने आए। लेकिन जेलेंस्की जो था वो, उसका जहाज जो था वो ये अर्ली आ गया और वो पहले ही उतर के अपनी मंजिल पे जा चुका था, ड्रोन लेट हो गए। और ये कहा जा रहा है कि अगर ये ड्रोन लग जाते तो उसकी, जेलेंस्की की जो है, यूक्रेन का जो सदर है, उसकी जान जा सकती थी इस ड्रोन अटैक से। आगे के मामला क्या है सामा साहब से आज हम जानने की कोशिश करेंगे, और दीगर जो कंट्रीज हैं उसके हवाले से मैं पूछूंगा, फोरकास्ट, चाइना, अमेरिका, वेनेजुएला, ये सारी बातों बातों पे आज बात करेंगे। ईरान, इसराइल, जो जो प्रिडिक्शन उसामा साहब की है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। प्यूटन तो वैसे हमारा भी फेवरेट है, तो अच्छी बात है अगर उसको प्रोटोकॉल दिया है, इज्जत दी है। और सेकेंडली ये है कि ये वैसे ट्रेंड ही बन गया, अब तो दुबई में भी औरतों के बाल लहरा रहे होते हैं, इधर भी। वो पहले डांस कर रही थी खवातीन, और वो कुछ ज़्यादा ही एडवांस वेलकम शुरू हो गए हैं। अभी मुझे तो लगता है मुस्तकबिल में कहीं ये ना हो कि भी उधर ही कोई बेड बुड भी लगा दें जहाज के बिल्कुल सीढ़ियों के साथ ही। तो खैर, ये अब दुनिया का कल्चर बिल्कुल तबाह बर्बाद होता जा रहा है, और उसमें कोई थोड़ी बहुत भी कोई इज्जत गैरत की अगर कोई रमक थी
तो अब औरतें ला के वेलकम में अपने जहाज़ों के सामने और इस तरीके से मतलब कोई चला के कहीं दूध लेके गया, वो जहाज के पास ही ले गए कि ये लो भाई, यहीं से मनोरंजन जो है शुरू करो। मतलब बहुत ही मैं समझता हूँ कि दुनिया का जो स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल अब ख़त्म हो गया है शायद इस मामले को लेके। कोई सियासत थी, कोई अखलाकियात थे, कोई एथिकल वैल्यूज़ थी। अब मुझे लगता है सिर्फ ये शोशा में ही और इस तरह की चीज़ों में, ये पहले बंद कमरों में पेश होते थे सारा कुछ, और अब ये खुलेआम बढ़ गया है इस हद तक। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल डिस्करेजिंग है इन एनी वे। एक सीरियस रियासत का आपका लीडर आया। असल बात ये है, उन ताल्लुकात की जो अहम खबर थी वो ये थी कि जो सबमरीन दी गई एटॉमिक तैयारी के लिए दी गई, उसके अंदर मुआहदे में शर्त शामिल की गई है कि पाकिस्तान पे उसके ज़रिए अटैक नहीं किया जाएगा और वो सिर्फ ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज़ होगी। अभी जो प्यूटन ने दी, ये अहम खबर थी कि प्यूटन बैलेंस क्रिएट कर रहा है इन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया रिलेशनशिप, जो कि मैं समझता हूँ कि एक अच्छी बात है। उसके बाद जो इमरान खान की आपने बात की, इमरान खान के लिए वाकई टफेस्ट पीरियड चल रहा है। टफेस्ट पीरियड अभी ख़त्म होने को नहीं है, और मेरा जो अंदाज़ा था आपके भाई नवंबर तो बहुत ही टफेस्ट होगा, दिसंबर के अंदर कहीं कुछ जाके रिलीफ शुरू होगा। और अब वो भी मुझे लग रहा है कि जो मोमेंटम जिस तरीके से बना हुआ है, ये अमूमन जब किसी की टाइम ऑफ बर्थ में 10 मिनट भी चेंज हो तो 1 महीने का फर्क पड़ जाता है रीडिंग में। 10 से 15 मिनट टाइम आगे पीछे हो ना किसी के, तो तकरीबन कोई 20-25 दिन, महीने का फर्क इन डेट्स का आ जाता होता है, जिसमें हम किसी को रिलीफ देते हैं, ट्रैवल करवाते हैं या कुछ भी व्हाट्सएवर। मस्त अच्छा जिंदगी सर, सर लगता है आपको कि खान साहब अगर बाहर आते हैं तो ये आउट ऑफ कंट्री चले जाएंगे? ये बातें भी की जा रही हैं क्या ये उनके, किसने कर दी? कि अगर वो बाहर आते हैं तो उनको आउट ऑफ कंट्री मतलब के जा सकते हैं, जैसे वहां पे ही रहें, तो इस तरह की बातें भी मैं सुन रहा था, तो ऐसा है कुछ? देखें, इस तरह की सूरत हाल दिसंबर में बनती खबरों में शुरू होगी। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो ये इसके चांसेस मौजूद हैं कि ये ऑप्शन दिसंबर जनवरी के करीब इस पे बात शुरू हो जाए और अच्छे से बात शुरू हो जाए। और ये अब डिपेंड करेगा केपीके की मूवमेंट पे कि वो हुकूमत बचती है या नहीं। अगर बच के कोई मूवमेंट खड़ी कर गई तो वेल एंड गुड है, अगर गिर गई तो फिर जाहिर बात है कि ये सारी चीज़ें मुमकिन नहीं हो पाएंगी। उसके बाद जो आपने जेलेंस्की का कहा, जेलेंस्की का और पुतिन दोनों ही के आपको पता है कि चांसेस पूरे पूरे हैं। और ये मिड ऑफ द 26 तक की दोनों के पास। जेलेंस्की का तो हमने इतना एक्यूरेटली खैर नहीं देखा, प्यूटन का तो टाइम था, लेकिन जेलेंस्की के भी चांसेस मौजूद थे, लेकिन इतना एक्यूरेट नहीं था कि मुझे उसका टाइम फ्रेम याद नहीं है कि उसका हमने उस वक्त जेलेंस्की का चार्ट देखा या नहीं देखा। बट लेकिन आपको पता है कि नेटो ने जैसे 5% मांग लिया सबसे, एक इकट्ठा करके जी, चंदा करके, जैसे कहते हैं ना कि लड़ने का। और बल्कि ये भी ब्लेम किए जा रहे हैं कि अब तक के डिफेंस में नेटो में हम लोग यूरोपियन सारे शामिल अपना खर्चा कर रहे हैं यूक्रेन वॉर में, लेकिन अमेरिका ने कुछ भी अपना उसमें नहीं दिया, हिस्सा नहीं डाला, बल्कि को कर्जा दिया, जो कर्जे की मद में उनके मिनरल वापस लेने के चक्कर में कि हमने कर्जा दिया मिनरल लेंगे, मतलब एक प्योरली इमदाद होती है ना, नॉन रिफंडेबल, वो नहीं थी। हम्म। अच्छा जी, उसके बाद जो खुश नसीब तरीन नामों की आपने बात की, वो अच्छा सर, एक खबर 2026 की। उस तरफ आते जी हैं। एक खबर थी कि याहू कहता है कि अगर हम ईरान पे अटैक ना करते तो ये अमेरिका पे अटैक कर देता, न्यूक्लियर वार, इसलिए हमने ईरान को रोक के रखा। ये स्टेटमेंट आई है याहू। ये तो इस ऐसी पे क्या? फजूल बात है, जब उनके पास हथियार ही नहीं है तो। जी सर। अच्छा जी, जो टॉप तरीन नाम होंगे, नाम अब सारों ने मिलके नीचे लिखने हैं ताकि हमारी वोकेबलरी में भी इजाफा हो और चलो इंटरेक्टिव भी हो जाएगा प्रोग्राम। सब के सब एक एक नाम जरूर लिखें जिधर हम फंस जाए, या हर कोई अपना अपना ही लिख दे कम से कम, या व्हाट्सएप, या जिनके जिक्र हो वो तो लिख ही दे। इसमें जी, इसमें जो
JU, जुनेद, जुनेद। हाँ जुनेद, देखो दोनों को आया। और क्या होगा? जू, जू 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 जू। जुवेरिया। जुनेद के अलावा क्या होगा? जुवेरिया तो जे, जुवेरिया नहीं, जय, वो जे। जय से। बहरहाल जवेरिया भी हो ही जाएगा, कारी लो, JE का भी साउंड आ रहा है तो जयवेरिया, जयवर्धना, ये श्रीलंकनों के लिए मेरा ख्याल है ये अच्छा होगा। जितने भी जयवर्धना और जयसूर्या और कोई इस तरीके का नाम, जिनको घर, जो जिनको घर जूलिया। मिलेगा। हाँ, ये वो जो आपने शुरू में प्रोग्राम में कहा था कि वो खुश नसीब जिनको सुख गाड़ी का, दिल का, घर का, घर खरीद सकते हैं, घर गाड़ी खरीद सकते हैं, या इस तरह का घर का सुख इनको नसीब होगा, ये वो अल्फाबेट हैं। और ये ज्यादा श्रीलंकन ही है मुझे लग रहा है, JU, JE और JO। जवेरिया, जुनेद, और पता नहीं, अब लिखेंगे नीचे नाम अगर किसी को आते हैं तो। उसके जी बाद सर। जो दूसरे नंबर पे मतलब अल्फाबेट्स आएंगे, KE, कीरत, के, कोमल, कोकब, को से जितने भी नाम है, KO से वो सारे होंगे, KE से होंगे, किरण भी शायद इसमें फॉल कर ही ले। हम्म। और इसी तरीके से हा, हाँ, हाँ हाशिर, से तो हामिद, हानिया। हासिब, हानिया, हरीम, हम्म, हा से जितने भी बनते हैं, हमीदा, ठीक है। हमीद। और इसी तरीके से ही, HI, हीरा, HI, हीरा। हीरा, हिबा, हिना, और हिना। हिना भी आ, यस, हिना भी आ गया। और कोई ऐसा ही नाम जो ही के हिफ्जा, साउंड में है? हिफ्जा। हिफ्जा, वैसे मैंने नहीं सुना, ठीक है, अच्छा नाम है हिफ्जा। हफ्सा सुना हुआ है, हिफ्जा तो आपने हिफ्जा। सुना है तो चलो, पता नहीं हो। RU के नाम, और रुबीना, रुमैसा। रूहीना, रुमैसा, रू, हम्म, रीना, और री के रीना। नाम, RE के नाम, रीना, रीमा, रिफत, री के जितने भी साउंड है। उसके बाद रो के भी जितने साउंड है, RO भी उसी में ही आ गया, रुबीना, और उसी साउंड में ही आ गया। ता, ठीक है। ताहिर, तानिया, तबिंदा, तस्नीम, तलहा, तारिक, तलहा, ये अच्छे नाम है, ता के ज्यादा आ जाते हैं। ता के साथ तसव्वुर, तसव्वुर, तानिया भी आ गया, तहरीम, तानिया। ता के वो बाद ठीक, जितने भी। ठीक है। माह, ताहिरा। हाँ ताहिरा, माजिद, माहम, माहीन, जिद, मायरा। मारिया, मायरा, जो भी माँ के साउंड है वो सारे। ठीक है। मी, MI, मी के साउंड जितने भी, अब मियाँ ही ठीक। हैं जितने भी मी, मियाँ। अच्छा। मियाँ। हाँ? ये मियाँ तो नहीं होंगे, वो तो नाम काउंट करेगा ना, जिनका नाम। नहीं नहीं, नाम के अगर किसी के साथ बार बार मियाँ लग रहा है तो आखिर तो उसके नाम का हिस्सा ही है ना। एंड पे भी लगाते हैं मियाँ, ना। मिमी, मी से जितने भी नाम है, बहरहाल अब क्या बनेगा? मी मीरान, से मीरान। मीरान, वो पहले ही और गाड़ी, हाँ, वो पहले ही गाड़ी है, फिर वो भी गाड़ी ले लेगी गाड़ी। वो पहले ही मीरान का है, मेहरान नहीं का। बहरान भी तो है। हाँ नहीं नहीं, नहीं मेरा ठीक एक है। दोस्त भी था मेहरान, ऐसी कोई बात नहीं, मीरान, हाँ। मेहरान भी, मीरान मीरान भी। नाम, ये ज्यादातर मीरान बलोच नेम्स है, मेहरान, मीरान। नाम भी होता है। जी, मेजान। हाँ मिजान, मिजान बैंक, चलो है। इसी तरीके से मोहम्मद, मोहम्मद। मौसब, मोहसिन। और इसी तरीके से हाँ मौसम भी आ जाएगा इसमें। मो के जितने भी साउंड है, MO, MU के जो साउंड्स हैं वो भी इसमें आएंगे। और इसी तरीके से ME के भी, महरीन, महक। महक, महक। और मी, मीरब। मीरब। ठीक है। इसी तरीके से ME के जितने भी मै के साउंड है वो भी इसमें, माँ के भी, मी के भी, मू के भी, मै इसमें भी, माँ के भी, मी के भी, मू के भी, मै के भी, मैं। जितने भी इनसे नाम शुरू हो रहे हैं वो सारे। उसके बाद जी लास्ट एंड फाइनल जो खुश नसीब नाम होंगे, स्पेसिफिकली घर, गाड़ी का सुख, घर का सुख, दिल का सुख,
दानिया, दामीर, दानिश, दानियाल। दानियाल, जी। दाऊद, दाऊद। दरवेश। दरवेश, डी ए के जितने भी। जी। अच्छा ठीक जी, है। उसके बाद दान। डी आई, जी आई दान। अच्छा दी आई। दीना। दीना, दीदार, दीवार, इसी हम्म। तरह के नाम हो गए। डी यू, दुर्दाना, डी दुर्दाना। यू। और क्या होगा? दुआ, दुआ। हाँ दुआ। और दुर्रे समीन, दुरे जारा। हाँ दुर्रे ज़ारा तो पता नहीं, दुर्रे समीन तो सुना है। दरे ज़ारा हमारा वो दरे से है, दरे ज़ारा का। दुरे जारा नाम होता है। अच्छा चलो, अच्छी बात है। इसी तरीके से गा के साउंड, जी ए, गा। जी, गी के साउंड, घी के। गब्बर ही बनेगा जी ए से तो। गब्बर के अलावा क्या बनना है? वो जी ऐसी गाड़ी, आई, चलो पैसों की ले लेगा। क्या? मैं कहूँ वैसे ही गाड़ी छीनता था, अब गाड़ी अपने पैसों की ले लेगा 26। गब्बर है ना। जी आई, जी आई। जी यू, जी यू। जी यू से गुड़िया बनेगा। और डिक क्या नेम। बनता है तो बन। डिक नेम भी है इसमें। यार फलक, एक बात समझ लो, निक नेम कोई ऐसे हवा में नहीं बन जाता। आखिर उस बंदे में उसकी कोई ना कोई, वो जैसे कहते हैं खवास होते हैं, तो ये नेम बनता है। मतलब आप समझें कि उसका नाम जो निक भी आता है ना, वो भी उसके चार्ट के अंदर मौजूद होता है तो आता है, वरना नहीं ऐसे आ सकता किसी का। मेरा एक दोस्त मतलब था सब पे उसकी आप आंखें, सब निक तो नहीं फिट कर लेते ना। मैं छोटा था ना तो एक दोस्त था उसकी आंखें मछली जैसी थी, उसको सारे मच्छी मच्छी निक नेम डाला हुआ। उसकी आंखें मछली जैसी थी तो उसको मच्छी बुलाते थे, मछली इधर आ, मछली बाज, उसका नाम ही मछली डल गया। ये तो उसका वैसे नाम क्या था? उसका बासित। वो उसको बुलाते ही कौन था, मछली कहते थे, नाम ही तो आप मछली। देखें, माँ से असल में उसका मछली से, एम ए से उसका वो कोई उसका साउंड बन रहा था। उसकी ये ये नहीं कि साइड मछली का। मछली जैसी थी। और एक वो लड़का था उसके जरा बाल ऐसे थे तो उसका नाम कुकड़, कुकड़ कहते थे, कुकड़, कुकड़ को बोल लो, कुकड़ को कह लो, ये नाम भी डाले तो के यू में आएगा वो। हाँ बिल्कुल, साउंड जो भी, कोई भी नाम रखा जा रहा है ना, साउंड तो बेसिकली साउंड को तो उसके चार्ट में कहीं ना कहीं मौजूद है। शुक्र है कुकड़ के अलावा कुत्ता नहीं रख दिया। तुम्हारा कौन सा दोस्त होगा कोई, वो लग रहा है मुझे ये हिसाब दोस्त नहीं किताब है खराब ये। ही लग रहा है। कूल से भाई कुत्ता कर लेते हैं कुकड़ की जगह। उसकी शक्ल वो कहते हैं ना, थोड़ी बहुत मुशावरत मिलती थी मुर्गे से तो उसका नाम कुकड़ डाल दिया। मतलब इस तरह के शक्ल, लोग करते हैं, मैं नहीं करता, लोग रखते हैं। मैं और बड़ा ठीक हैरान है, होता था। ऐसी बातों को प्रमोट भी नहीं करना चाहिए, मैं नहीं रखता, गलत बात। पहले इस चक्कर में उसकी गाड़ी निकल आएगी 26 में, इस नाम रखने। हाँ, अच्छा सर सारे कुछ, फिर यही ना कहने लगे कि हमें कुकड़ कुकड़ कहने लग जाओ, भी हमारी गाड़ी निकल आए हैं। जबरदस्त सर, कुछ कमेंट्स हैं, आपके फैंस भी हैं, उनको भी हमने देखना कुछ। अच्छा एक इस्लामिक कोई बात भी आज बताइएगा अच्छी, जो लोग उस तरफ थोड़ा सा देख सकें, बस हो सकता क्वेश्चन में है। लेना, अगर कोई क्वेश्चन में ठीक है। है, अभी मेरे ज़हन में जब होती है तो मैं कुछ ना कुछ खुद कर देता हूँ। आप बस क्वेश्चंस के लें, आंसर्स जो भी हैं। अच्छा सर, इमरान हुसैन कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम फलक भाई, सामा भाई को सलाम देना। 4 दिन हो गए इंडिया पाकिस्तान के हवाले से और कुछ नहीं बता रहे। सामा भाई ने तो कहा है 10 तारीख तक वेट। अ, आज माहौल के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट तो दें। देखिए, जब 10 तारीख तक माहौल में, मेरे हिसाब से देखो, हम जब प्रिडिक्शन देते हैं तो वो एक प्लानिटरी पोजीशन पे होती है, और जो जब डेट खत्म, प्लैनेट अपनी पोजीशन बदल देंगे। अब उसमें हम उसको कोई चेंज नहीं कर सकते। अब मैं उसको कुछ भी नहीं कर सकता। 10 तक आप लोगों को ये समझना है कि पाकिस्तान इंडिया जो टेंशन है, वो बिल्कुल किसी भी वक्त ट्रिगर हो सकती है। बस ये है फोरकास्ट। ठीक है। माफ के नाम से आईडी है, टॉरस हूँ, नाम एच से है, परमानेंट जॉब नहीं मिल रही, बहुत अपसेट हूँ, काफी ट्राई किया। अच्छा लोग अब अल्फाबेट भी लिख रहे हैं, तो ये आप ये क्या है? नाम से क्या हूँ? नाम से एच है, टॉरस वैसे डेट ऑफ बर्थ से है, परमानेंट जॉब नहीं मिल रही, बहुत अपसेट हूँ, काफी ट्राई किया। देखें, ये जो पहली बात ये है कि अगर एच से नाम है तो वैसे ही मून रूल कर रहा है ना। पहले ही बताया था कि मूडी होंगे, फ्लक्चुएशन रहेगी, तो टिकना तो मौत है ना। तो परमानेंट ढूंढे ही मत, मेहरबानी फरमा के।
आप अपना कोई जैसे कहते हैं ना कि काम शुरू करें और अपने आप को मुस्तकिल मत सोचें। परिवर्तन में रहेंगे तो सुख में रहेंगे। तो लाजमी नहीं है ये, हमारी बर्बादी कहाँ से शुरू होती है? जहाँ हमारा साथ वाला को मुलाजिम बैठ गया सरकारी, सुबह शाम मोहल्ले का चौक पे, अब हमारा ज़हन भी करता है भी हमारी भी नौकरी सरकारी हो, हम्म। उसकी सुन के। अच्छा कोई और ऐसे मोहल्ले का कोई कजन हो गया या कोई अपना कोई करीबी भर्ती हो गया या कोई इस तरीके का मट, फिर भी पूरा खानदान पे अजाब आ गया है। अच्छा इसी तरह कोई फौज में चला गया तो सारे अब फौज में ही चले जाएं, जो बड़ा कजन चला गया बस अब सारे पीछे उधर ही। कोई पुलिस में चला, ओ भाई हर बंदे का अल्लाह ने अपना नसीब लेके पैदा हुआ है। आप लोगों को क्या हो गया, अपनी रिज्क की कुशादगी की मांगे और उसको फिक्स ना करें। दूसरों की जैसे थाली देख देख के अपना हाल बुरा मत करें, अपनी थाली अपनी खोज में निकलें और मुस्तकिल को छोड़ दें। अल्लाह ताला बेहतरीन असबाब पैदा करेंगे। और आपका अगर एच बी है तो आपके लिए अच्छा वक्त आ रहा है, और अगर आप टॉरस भी हैं तो फिर भी आपके लिए अच्छा है। और टॉरस हैं तो फिर तो आईटी की तरफ चले जाएं, यूट्यूब, सोशल मीडिया, फॉरेन ट्रेड या बाहर का कुछ भी इस वक्त कर सकते हैं। सर कुछ लोग, कल मैं परसों कमेंट पढ़ रहा था, आपके कड़े के हवाले से कमेंट आया हुआ था कि सर ये अगर चांदी का है, ओरिजिनल है, कॉपर में है, किस में है, इसकी जरा अपडेट कोई मांग रहा था कमेंट में, मुझे नाम याद नहीं है, मैंने पढ़ा था गुजरते हुए। और वो कह रहे थे कि ये हम पहन सकते हैं जो आपने सेम पहना हुआ है, इससे आप जैसे हालात हो जाएंगे हमारे, जैसे आप अल्लाह के करीब हैं, हम लोगों को बताते हैं। देखिए पहली बात तो ये है कि ये कोई अल्लाह ताला के करीब होने का जरिया नहीं है कि आप इसको इस अंदाज से लें। ये एस्ट्रोलॉजिकली सन को मजबूत करने के लिए होता है कि आपके चार्ट में जिसके सन मजबूत हो, तो वीकर पोजीशन पे हो तो उसके लिए मजबूती है। या वैसे ही इसके अंदर ये जैसे कहते हैं कि ये मेरा ख्याल है अबकरी का अंदर से लिखा हुआ इसमें कोई था, मुझे तो किसी ने गिफ्ट किया था तो इसलिए बस मुझे ये सूट कर गया और बस पहन लिया, तो उतारा ही नहीं मैंने। तो लेकिन बहरहाल ये है कि ये कोई मजहबी तौर पे नहीं इसको आप करते, लेकिन आप वैसे पहन सकते हैं। चांदी भी अच्छी बात है, चांदी का कड़ा पहने, कॉपर का पहने, चांदी का पहने अगर आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं और मेंटली आप सेटिस्फाई नहीं है, कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, नींद के मसले हैं, चांदी की चेन फिर गले में पहन लें। कड़े से ज़्यादा गले में चांदी चेन पहनना बहुत अच्छा है फोकस के लिए, दिमागी सुकून के लिए। और ये कड़ा भी पहन सकते हैं, ये चांदी का पहने, ये कॉपर का वो पहने जिसको कोई सरकारी काम हो, सरकारी कामों से या हमारी तरह सोशल मीडिया से सन फेम होती है उससे रिलेटेड मामला हो, या ये आए दिन ये शैतानी जो हम लड़ते रहते हैं ये चीज़ों से, क्योंकि हमारा मामला ही ऐसा होता है, कोई पैरानॉर्मल है, आप पीर फकीर हैं या कुछ है तो आप पहन लें। अच्छा सर, कल का प्रोग्राम फिर फोरकास्ट इस पे दें कि जो गोल्ड से रिलेटेड लोग जो चीजें पहनते हैं उससे फायदा क्या होता है, कौन सी बीमारी जाती है, कौन से जॉडिक को कौन सा पहनना चाहिए, या 26 में क्या पहने, कोई इस तरह की आप फोरकास्ट देखिएगा ताकि लोगों को रहनुमाई मिले। क्योंकि आपने गोल्ड का मैंने आपका प्रोग्राम किया था, बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए थे, उनको फायदा हुआ। अच्छा उसके बाद सर कमेंट्स है स्पोर्ट्स टुडे के नाम से, आई एम एक्वेरियस एंड आई एम सीरियसली थिंकिंग टू ज्वाइन कोर्स, आई वांट टू ज्वाइन इन फर्स्ट बैच, but first I wanted to work on myself. I started Dwai Calm and now I am very calm and feeling light, feeling better, and willpower is better too. Now I am just one click away and I will do it at any coming day. Thank you Usama bhai, I am better now. You are a great help. अल्लाह आपको और फलक भाई को खुशियां दे और सुकून की जिंदगी दे। क्या नाम है? नाम एक्वेरियस इन्होंने लिखा हुआ, अपना नाम प्लीज बताइएगा, स्पोर्ट्स डे के नाम से आईडी है। बस ये तो मैं सारे स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ जो हमारे बैच अब तीसरा माशाल्लाह चल रहा है, उसमें सबको कहा हुआ कि भाई पहले दुआ का आप अमल करो, सारी अपनी हिफाजत बेहतर करो, जब और अच्छा हो जाएगा फिर आपकी इंट्यूशंस भी काम करेंगी, रीडिंग्स भी काम करेंगी, वरना तो आप ब्लैंक हो जाओगे। अगला बंदा कोई हॉन्टेड आया, रीडिंग क्या दोगे, ब्लैंक हो जाओगे उसी वक्त। सर आप तो बताते हैं दांतों से रिलेटेड के दांत अगर जिसके टेढ़े हैं तो वो बंदा सही नहीं है, आंखें बाहर हैं तो वो बंदे में नेगेटिविटी है, सर पे बाल नहीं है तो वो हॉन्टेड है। ऐसा आप, मैंने प्रोग्राम किया था आपके साथ। हाँ बिल्कुल, मैं अपने स्टूडेंट्स को तो अब कहता हूँ कि आप लोग तो भाई जो वीडियोस करें, मतलब बाय वीडियो लें या देख के करें, ऑब्जर्वेशन करें चेहरों की। मुझे तो खैर ये थोड़ी सी बचपन की एक असेसमेंट थी चेहरों की,
लेकिन अब मैंने 2 साल से कभी अपॉइंटमेंट नहीं ली वीडियो, ना मेल ना फीमेल, तो इसकी वजह से मेरा ये डाटा बिल्ड नहीं हो सका एग्जैक्टली exactly. लेकिन जो बचपन की हिस्ट्री वो, और जो एस्ट्रोलॉजी कहती है उसके हिसाब से, तो अब मैं बल्कि फोकस ही चार्ट पे कर रहा हूँ, तो समझे बिल्कुल ब्लाइंडली बंदा मेरे सामने नहीं होता, और उससे ज्यादा अच्छी अंधेरे में जैसे कहते हैं ना फाइट की प्रैक्टिस होती है। लेकिन हाँ ये जरूर है, मैं स्टूडेंट्स को कहा है कि आप लोग दांत आंखें माथे देखा करें, चार्ट देखा करें, तो आपको फिर दोबारा चार्ट देखने की जरूरत ही नहीं रहेगी। आप सिर्फ माथा देखेंगे, आंखें देखेंगे, दांत देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी बंदा कैसा है। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सामद सर, फलक शेख, अल्लाह आपको, ये कौन है, असद है, आपको हमेशा खुश रखे, सेहत याब जिंदगी दे, आमीन। सामद सर, मेरा जोडिक साइन कैप्रिकॉन है बट नाम असद है, तो मैं अपना जोडिक साइन किस जोडिक में समझूं? असद देखिए एरी है। ये पहले कई दफा इस पे बात हो चुकी है कि आप लोग ये जो वेस्टर्न अपने स्टार बनाए फिरते हैं, इसमें तो लाखों करोड़ों हैं आप लोग। तो असल स्टार निकालना है अपना, तो अपना मून साइन कैलकुलेटर पे जाएं, उस पे अपना डेट टाइम सब कुछ रखें, और फिर आप हैं जो भी हैं। वरना ठीक है, अब असद है तो ये एरीज है। नाम से। हो ठीक सकता है। है अगर असद से ये एरीज और टॉरस के कस्प पे भी हो सकता है, वो नक्षत्र निकलेगा, डोंट नो, लेकिन बहरहाल ये मून साइन कैलकुलेटर से अपना लाएं, ठीक है। कैप्रिकॉर्न को छोड़ें। अच्छा जी, उसामा साहब, आपने कहा था रिप्लाई जरूर करें सर। मेरी बहू टॉरस है और मेरी सिस्टर भी टॉरस है, दोनों अपने घर में और कार फुल एंजॉय कर रही हैं माशाल्लाह, आपने ठीक कहा। क्या कर रही है, और सॉरी? कार एंजॉय कर रही हैं, कार फुल एंजॉय कर रही हैं, दोनों टॉरस हैं, दोनों के पास अपनी अपनी गाड़ी अभी आ गई है। जब आपने फोरकास्ट दी ना कि आ सकती है आगे, लेकिन अभी भी वो कह रही हैं कि हम एंजॉय कर रही हैं, कार दोनों टॉरस है नहीं इस नहीं, टाइम वो पे। पीछे देखें, टॉरस के लिए बेसिकली ये अभी जैसे कहते हैं ना कि ये दूर से बैठा बंदा बोल रहा है। एक्चुअली जो फोरकास्ट है वो ये नहीं है कि सुख है, हाँ सुखी 2026 में भी होना था, जब जुपिटर इधर से गुजरा, जेमिनाई में जुपिटर पिछले सारे टाइम में रहा, तो टॉरस के सेकंड हाउस में रहा, हाउस ऑफ वेल्थ में रहा, एसेट्स में रहा। टॉरस ने सोना लेना था, टॉरस ने एसेट्स बनाने थे, सब कुछ था। लेकिन टॉरस के ठीक इस मई में, जो ये 2025 का था, केतु आ गया। केतु ने चीजें होनी हैं, गाड़ी मिलेगी, सब कुछ होगा, लेकिन उसको बहुत ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाएंगी। तो आई डोंट ठीक नो है। इन्होंने किस एंगल में बात की, लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करता। जो फोरकास्ट थी वो ये थी कि एंजॉय नहीं कर पाएंगी। अब एक आधे दिन की बात नहीं होती कि आपको दावत पे बुलाया, सैर करा दी, तो आप समझे कि जी सब अच्छा है। हम्म। ठीक है। इमरान भट्टी साहब है, सर मैं 4 दिन बाद आपकी वीडियो देख रहा हूँ, क्या हुआ आप वीडियो अपलोड नहीं कर रहे? नहीं कर तो रहे, डेली अपलोड कर रहे हैं, हमारा टाइमिंग थोड़ा सा नहीं लेट नहीं, हुआ है। ये नेट का भी मसला, वीडियो गुम हो रही है, रिकमेंड नहीं हो रही, इसलिए। बल्कि सबसे गुजारिश है इस वक्त जितने भी लोग सुन रहे हैं, कुछ दिन जब तक ये पाकिस्तान में इंटरनेट और इसके जो शील्ड फायरवॉल चल रही है, आप लोग एक तो लाइक पे क्लिक करें, कमेंट भी करें और शेयर भी कर दिया करें, क्योंकि आपके इर्द गिर्द लोगों को वीडियो जैसे पहले जाती होती है वैसे नहीं जा रही। ठीक है। आयशा कह रही है सर मैं आपकी रेगुलर व्यूअर हूँ, एरीज का भी कुछ बता दें। देखिए हम प्रोग्राम चल रहे हैं ना, जो टॉपिक आएंगे उस हिसाब से एरीज का भी आ जाएगा। और वैसे चले, ये भी थोड़े से प्रोग्राम कर लेना, फिर एक एक जॉडिक का अलग से भी कर देंगे इसको। सर 26 का भी देना, एक एक एरीज का, जैसे हम जो करंट करंट अफेयर करते हैं, बीच में एरीज एक दिन पूरा फोरकास्ट, फिर टॉरस 2026 की, इस तरह भी हम स्टार्ट करते हैं ताकि लोगों को आपकी फोरकास्ट मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम भाई, प्लीज सामद सर से पूछ दें डी का लकी नंबर बता दें, मेरे भाई ने लॉटरी लेनी है, या हम ले ना ले। किसका? डी का लकी नंबर, डी से जिसका नाम स्टार्ट होता है, दानियाल बट आई थिंक नाम है आईडी पे, तो नहीं डी नहीं, लिखा। देखिए यूं नहीं होता डी, अकेले डी से क्या, हम अल्फाबेटिकली साउंड साउंड कर रहे हैं, पूरा साउंड बताएं। और उससे भी कोई, मैं नहीं समझता कि डी अकेले डी से ये निकलने लगा। डी से सिर्फ और सिर्फ आपका नक्षत्र निकल आएगा, उसकी वो निकल आएगा रूलिंग प्लैनेट, दैट्स इट। और ठीक है। लॉटरी तो जब मौसम आए होते हैं स्पेसिफिक बर्थ चार्ट में होती है, ऐसे जेनेरिक जो लॉटरी होती है उस पे ये होता होता है कि मोस्टली अब जिसके
मिसाल के तौर पे डी है तो पाइसिस है मान लो, तो पाइसिस पे एस्पेक्ट पड़ रहा जुपिटर का, और जुपिटर ना इसके समझ लें कि आगे ना पीछे, जी सर। कहीं भी नहीं, तो फिर ठीक है। सलमा इश्तियाक उसामा भाई, प्लीज क्या सुन्नत को कज़ा फर्ज की नीयत से पढ़ सकते हैं? वेटिंग योर रिप्लाई। मैंने कहा कि जो आप लोग सुन्नत आपने जो मौकदा के तौर पे आई हुई है ना, उनको तो आप एहतियात वाजिब की बुनियाद पे, ये एहतियातन बेहतर है कि आप उसको वैसे ही पढ़ें मौकदा। और जी जो सर। गैर मौकदा होती है सुन्नत, एक सुन्नत गैर मौकदा और नफल कह लें या मुस्ताहब, उनको आप कज़ा की नीयत से पढ़ें तो बहुत अच्छा है। ठीक है सर। अब अच्छा ये जी, ना हो ना कि फजर की दो सुनतों को ये कज़ा में शुरू कर दें, इसलिए कह रहा हूँ जोहर की उसके बाद वाली जो है, जैसे आप लोग एडिशनल पढ़ रहे होते हैं, मौकदा होती हैं और एक गैर मौकदा, जो अमूमन ये इसको समझ गए होंगे, और इसी तरह नफल होते हैं। तो वो नवाफिल जो है और गैर मौकदा, उनको कज़ा की नीयत करके पढ़ना शुरू कर दें, उनको पढ़ इसी तरह पढ़ें। अच्छा जी, शुक्रिया फलक भाई मेरा सवाल पूछने के लिए। अल्लाह आप दोनों को हमेशा खुश रखे। मैं बहुत अच्छे आंसर मुझे मिलते हैं उसामा साहब से, इसलिए मेरे सवाल खत्म नहीं होते। आज भी मेरा एक सवाल है, क्या एस्ट्रोलॉजी के इल्म से अंदाजा लगाया जा सकता है, मौला इमाम मेहदी के ज़हूर का अंदाजा लगाया जा सकता है? अगर उनका नहीं तो उनके आने से पहले निशानियों का, जैसे नेचुरल डिजास्टर और वार, उसामा सर बताते हैं कि इसको देखते हुए प्लीज एक टाइम फ्रेम दें। आई अंडरस्टैंड कि टाइम नहीं देना चाहिए, पर हम इंतजार कर रहे होते हैं, इस वाले से वो पूछ रहे देखिए, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का तो एस्ट्रोलॉजी कोई नहीं इस मामले में काम कर सकती, सिवाय उन प्रेडिक्शंस के जो उन्होंने खुद किए, या आइमा अहले बैत की तरफ से जो रिवायात आई हैं, बस हम उसी के बाउंड हैं। दूसरा, ये मैटर मशीयत का मामला है, इसको हम उस तरीके से एक्सप्लोर भी नहीं कर सकते, हमारी हदें मुकर्रर हैं, उस हद से हम आगे जा नहीं सकेंगे। हाँ, लेकिन ये कनेक्टिविटी का मामला ज़रूर है, ख्वाबों के ज़रिए, आपकी मोहब्बत अकीदत के ज़रिए, उनसे राबते की मोहब्बत के ज़रिए कि आप राबता चाहते हैं, उस ज़रिए से आप राबता करें, तो वो ज़्यादा ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू कि आप उनके ज़हूर के वक्त पे बोलें। हमें तो हर रोज़ तैयारी करनी है, एवरी डे, हर रोज़ हमें इस तरह से जीना है, बैग तैयार रखें, जैसे मैंने कहा एक्सरसाइज उन्हीं के नाम की करें, तो ये बल्कि आपके इबादत में ही शुमार होगा कि हैं। जी आप अल्लाह के नुमाइंदे को ज़मीन पे चाहते हैं, और अल्लाह को कोई, अल्लाह के नुमाइंदे की हुक्मरानी का मतलब अल्लाह की हुक्मरानी हुई, तो फिर इसका मतलब है कि आपका वो हर लम्हा जो इमाम अलैहिस्सलाम की तैयारी में होगा, वो इबादत में शामिल होगा। तो बिल्कुल सर। लेकिन इसको हम ये नहीं कह सकते, एस्ट्रोलॉजी इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकती। बिल्कुल सर। सर एक कमेंट था जो सबसे पहले आया था हमारी वीडियो में, मैंने देखा था, वुमेन लिब्रा के कोर्ट केस के बारे में बता दें। कोई कोर्ट वुमन केसेस कर, लिब्रा, लिब्रा वुमेन है, कोर्ट केसेस के वाले से पूछ रही है, कोई इस तरह के लिब्रा के। देखिए ऐसे कोर्ट केसेस के मामले में जनरल फोरकास्ट नहीं होती। आपकी बेटर होता है कि आपका मामला सीरियस है तो आप अपनी अपॉइंटमेंट लें और चार्ट बनवाएं और उसमें देखें, क्योंकि उसमें आपका, मैं कह दूं ऐसी छठा घर एक्टिव हो उनकी महादिशा में, और अभी ख़त्म ही ना होना हो केस और सारा कुछ, तो मैं उसको कैसे कह दूं कि जर्नली लिब्रा के लिए तो बहुत ज़बरदस्त टाइम है ठीक है। टेक्निकली। अच्छा सर, दो बल्कि कमेंट्स है। लिब्रा जो है तैयारी करें, अब लिब्रा के लिए वक्त आ गया दोबारा, ज़ियादात का और मजहबी सारी, कल से जब ये प्रोग्राम देखेंगे तो लिब्रा के लिए ये सारा दोबारा से सफ़र, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ये सब शुरू होने वाला है। इंशाल्लाह सर, आपका बहुत शुक्रिया। और दो कमेंट्स ऐसे थे, वो अपॉइंटमेंट्स का पूछ रहे थे कि हमने अपॉइंटमेंट लेनी है और नंबर पे रिप्लाई नहीं आ रहा, तो काइंडली वो देख लीजिएगा। तो बाकी पे भी जरा देख लीजिए, दो बस कमेंट्स एक मैंने बात देखे। समझ लें कि यार देखें, कभी बहुत ज़्यादा मैसेज होते हैं, कभी कम होते हैं। अभी थोड़ा सा आपको पता है, मदीना सेटिंग, इको मॉडल, उस चक्कर में थोड़ी सी मसरूफियात, मीटिंग ज़्यादा है, लेकिन अपॉइंटमेंट सब शुरू हैं, और व्हाट्सएप करें, बार बार करें, आंसर आ जाएगा। और इंशाल्लाह। टाइमिंग का भी फर्क होता है, क्योंकि उस व्हाट्सएप को कोई अमेरिका में कब, कनाडा में कब, यूके में कब, हर कोई चाह रहा बस जैसे मैसेज किया ना तो एआई की तरह कोई जवाब दे दे, ऐसा मुश्किल होता है, क्योंकि एक मखसूस टाइमिंग है, उसी में जवाब आने हैं। तो जब बहुत ज़्यादा होंगे तो पेंडिंग हो जाएंगे, तो आप दोबारा कर दें। ठीक है। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और जबरदस्त आपकी कैलकुलेशंस होती है, मैं नहीं कहता, ये लोगों के कमेंट्स और आपके फैंस कहते हैं।
और आपकी रिसर्च और फोरकास्ट जो है, जो लोगों को आप बताते हैं, वो बहुत जबरदस्त होती है। तो नाजरीन, आपको कैसा लगा प्रोग्राम, अपना फीडबैक जरूर दें। सामा साहब और मुझे दें इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, थैंक यू।